जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, मैं एक सेशन स्टार्ट किया है मैंने, जो आपके एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि सर एनटीपीसी का जो भी 2025 में एग्जाम हुआ है उसके मैथ के क्वेश्चन लाइए। चलिए बेटा, और देखिए मैं जो है ये सेशन जो है चैप्टर वाइज लेके आया हूँ। क्या चैप्टर वाइज? चैप्टर वाइज से ये फायदा हुआ कि आप एक चैप्टर को पकड़िए तो वहां से सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कीजिए। ऑल 47 शिफ्ट के ये सारे प्रश्न हैं जो आपको सीधे सीधे आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है। हर शिफ्ट में ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इस बात को नोट करना, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं। स्टार्ट करें सर? चलिए देखिए। अच्छा, ये 15वां क्वेश्चन मैंने करा दिया था, 16 से देखिए। अच्छा, एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप जो है पिछली वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। उसमें ऐसे ऐसे सवाल थे जो बच्चों से तो छोड़ो, मास्टरों से भी नहीं हिलते, यानी कि उसके ऐसे ऐसे खतरनाक कंसेप्ट बताते हैं जिसका दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट भी सिखाया, बेसिक भी सिखाया, स्मार्ट तरीका भी सिखाया और ऑप्शन से भी सिखाया, यानी कि हर वो तरीका मैं आपको सिखा के चलूंगा जो आपको काम आए। ठीक है सर? अच्छा, ये जो सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, मैंने खुद को एनालाइज किया, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मुझे मालूम है। आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है उससे सीधे के सीधे ये सारे के सारे प्रश्न उठ के आए हैं। अगर थोड़ा सा अगर डीप में जाके पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, यानी और सारे ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट देखने, आप मेरे चैनल पे आइए, वहां से सारी प्लेलिस्ट बनी है सभी चैप्टर की, जाके देखिए, मजा आ गया। चलिए, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 385 रुपये परिवहन पर और 2725 रुपये किराने पर खर्च करता है, 621 बचाता है, उसका मासिक वेतन क्या था? ये एक ऐसा सवाल आया था जिसको बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था। इस सवाल ने इसने इतना तहलका मचा रखा था, लेकिन सवाल में कुछ भी दम नहीं है। देखिए सर, एक आदमी अपने मासिक वेतन का, मान के चलिए 100 मेरा क्या वेतन है, इसमें से 74% किस पर? किराए पर, यानी रेंट पर। रेंट पर कितना? 74। इसका 74 करोगे तो कितना जाएगा? 74। बाकी का किस पे? अदर्स पे खर्च करता है। किस पे? अदर्स पे। अदर्स पे। इसमें से 100 में से 74 हो गया, तो बचा कितना? बचा कितना? ये 26, यानी कि 26। तो 26 जो जाएगा वो किस पे जाएगा? अदर्स पे चला जाएगा। लेकिन अगर सवाल में ये कहता कि इतना खर्च करने के बाद ये बचते हैं, जो सवाल पूछे जाते थे, लेकिन इस सवाल में ट्विस्ट है थोड़ा सा, तो अदर्स पे ये 26 खर्च कर रहा है, लेकिन हर महीने वह 385 परिवहन पर, 2725 किराने पर और शेष कितने बचाता है? 74% खर्च करने के बाद अदर्स पर जो खर्च करता है, वो खर्च करने का टोटली कैपेसिटी तो हुई इसकी, यानी कि 26 रुपए बचे, और मैंने ऐसे ऐसे खर्च कर दिए, बचे मेरे क्या? तो टोटल खर्चे के बराबर हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि इतने इस पर किराने पर, ये परिवहन पर, और बाकी जो बचते हैं वो भी क्या हो जाएंगे? इसमें जुड़ जाएगा। कितना? 601। कितना जाएगा? 5 5 10 और 11, 8 और 2 10 और 1 12 और 1 13, 7 और 3 10 और 6 16, 7 और 3 10 और 6 16 और 1 17, यानी कितना जाएगा? 2700, सॉरी 3731। कितना जाएगा? 3731। यानी कि ये टोटल क्या? ये खर्चा ही तो है। और ये टोटल खर्चा ही तो, जल्दी से बताइए, ये टोटल खर्चा ही तो है। इस बात को नोट करना। बच्चे यही गलती करते हैं, वो क्या करते हैं? इसको और इसको जोड़ लेंगे, इसको छोड़ देंगे। नहीं सर, थोड़ा सा देखिए, इतना खर्च कर दिया, 24% किस पे? रेंट पे, अदर्स पे। अदर्स का मतलब जो भी ये बचा, जो भी ये बचा। हर महीने 385 परिवहन पर, 2725 इस पर, और शेष, यानी ये तो खर्च कर रहा है, बाकी जो बचते हैं ये खर्चा हो जा रहा है। तो ये टोटल खर्चा होगा। एक बार देखना, 5 5 10, 8 2 10 और 2 12 1 13, 7 3 10 16 17 और ये कितना? 3731। तो ये खर्चा ही तो है अदर्स वाला, यानी कि 3721 जो है, 3731, 3731 जो है ये खर्चा है। कब? कौन सा? अदर्स, यानी कि 26 की वैल्यू है। ये 26 की वैल्यू है। यही बच्चा आके कंफ्यूज हो जाता है कि वो में ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, यानी कि ये जो टोटल है वो अदर्स का खर्चा तो है। अदर्स कितना था? 26। तो 26 की वैल्यू ये मुझे चाहिए क्या? 100 की, क्योंकि आपसे कह रहा है कि मासिक वेतन 100 की चाहिए। अब सर काटिए, 13 से काटिए, 2 से काटिए, पहले 2 से 13 बार
और 2 से 50 बार। फिर 13 से काटिए, 13 3 39, 13 दूनी 26, 621 है ना, 5 और 5 10 और 11 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 13 से काटिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना बचा 11, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 8 8 बच जाएगा, 13 8 104, कितना बचा 9, और 13 7 91, ये आएगा, यानी कि 287 और ये मेरा 50 लिया। लास्ट में जीरो आएगा, 7 5 35, यानी कि जीरो के बाद कितना आएगा 5 आएगा, और जीरो के बाद जिसमें 5 है करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी फॉर डायनेस। यानी पूरा कैलकुलेशन करने की आपको कोई भी दूर दूर तक आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आप लास्ट के डिजिट से ही आप देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या ऑप्शन, यानी कि मैं जो सवाल में समझाना चाह रहा हूँ, सवाल में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, जो बाकी का खर्चा होगा वो उसके बराबर होगा, बस इस सवाल में ये समझना चाह रहा हूँ। और ये सवाल यकीन मानिए 6 से 7 बार रिपीट हुआ है, और बुक में भी मैंने कराया है, मुझे पता है मैंने कराया है। चलिए सर, ये क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर जो आप जो कमेंट बॉक्स में देना, ये रिपीट हो गया सेम क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, सेम सवाल है। यानी कि 28 है, 28 ये क्या है रेंट पर, तो बचा कितना ये 72, तो 72 जो है इन सभी के सम के बराबर हो जाएगा, ये मैंने हिंट दिया। चलिए ये भी ऐसे ही है, एक मिनट, चलिए मैं बता देता हूँ जिससे और भी आपकी प्रैक्टिस है। 18 देखिए, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% किराए पर खर्च करता है, तो 100 था, 100 में से ये रेंट पर, होम के रेंट पर कितना 76, 76% करोगे तो 76 निकल आएगा, बाकी का कितना बचा, अगर यहाँ चाहिए मेरे को 24, 24 किस पे अदर, किस पे अदर्स पे, लेकिन हर महीने पर वन पर 621, 621 पर वन पर, 3947 किस पर किराने पर, 3947 किराने पर, और बाकी 717 712 बचत करता है, तो 712 भी जुड़ जाएगा। क्यों कि ये टोटल क्या आ जाएगा अदर्स का खर्चा आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा अदर्स का खर्चा आ जाएगा। तो कीजिए 7 5 12 और 2 14, हासिल्ला का 1 4 2 6 और 1 7 और 1 8, 9 6 15, 9 6 15 7 22, 22 का 2 हासिल के 2, कितना जाएगा ये आ जाएगा 5284। तो 5284 जो है वो 24 की वैल्यू है, आपको चाहिए किसने की 24, क्योंकि आपसे करा मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए मासिक वेतन। तो देखिए सर कट कर दीजिए सर, 24 से काटिए, तो देखिए 24 से काट दीजिए, तो 24 दूनी 48, कितना बचा 4, 24 दूनी 48, फिर ना जाने की 0, ठीक है, ना जाने की 0, और ये 2 0 यहाँ लिख लेता हूँ इसे मैं 8 पे, दोबारा से देखिए 24 दूनी 48, 4 बचा, 24 दूनी 48, फिर 4 होगा, ना जाने की 0, ठीक है, तो देखिए 0 हो गया, 2 2 0 2 2 0 2 2 0, ये आ गया। आगे मत जाइए, मुझे नहीं पता कि आगे कैसे कैलकुलेशन होगी, मैंने ये देखा कि 2 2 के बाद क्या आ रहा है 0, 2 2 के बाद क्या आ रहा है 0, जरूरी नहीं कि पीछे से देखो आगे से भी देखो, ठीक है। नहीं ये तो नहीं 7 5 12, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना जाएगा 22 0 23, कितना जाएगा 22 0 23, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 4। अच्छा ये भी तो 22 0 23 और 22 0 25, मैंने ये तो ऊपर नजर ही नहीं किया, जरूरी थोड़ी है ये भी तो हो सकता है, इसका मतलब पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ये नहीं कह सकता अगर एक होता तो मैं भी कर देता। ये देखना 7 5 12 2 14 4 2 6 1 7 7 और 1 8 और 9 6 15 और 7 22 का 2 2, ठीक है। तो ये अब इसे पूरा काटना पड़ेगा, इसे पूरा काटना पड़ेगा, काटिए 24 दूनी 48, कितना बचा 4, 24 दूनी 48, न यानी कि 0, ठीक है, 24 दूनी 48, 4 आ रहा है यार, ये कैसे पॉसिबल है, 627 है ना ये,
627 है ये, 625 जो लिख दिया वो 627 है। 7 और 7 14 और 2 कितना आ जाएगा 16, यानी 6 आ जाएगा यहाँ लास्ट में 6 आएगा ये, वही तो मैं कह रहा। तो 24 दूनी 48 नए यानी कि 0, ठीक है, और 24 दूनी 48 कितना बचा 12 और 24 पंजे 120, ये आएगा 22,025, यानी कि एक छोटी सी मिस्टेक आंसर को ले डूबी, छोटी सी एक मिस्टेक आंसर को ले डूबी। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। तो जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि बी। ज्यादा फ्लो में नहीं बहना, वो देख लेना एक बार, कहीं 2 ऑप्शन ना दे रखे हो। चलिए सर ये क्या लग गया। चलिए 19वां सवाल देखिए, ये भी सेम सवाल है। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 12% किराने पर खर्च करता है, यदि हर महीने 407 वाहन पर और 8657 इस पर किराने पर और शेष वेतन में बचत करता है, यानी कि 100 में से 12% किस पर रेंट पर, तो 12 आ जाएगा। बाकी का कितना अदर्स पर कितना, अदर्स पर कितना 88। तो ये जो 88 है इन सभी के सम के बराबर हो जाएगा 8657, 407 और 924, ठीक है। 7 7 14 और 4 कितना 18, 1 5 2 7 और 1 8 और 6 4 10 और 6 4 10 और 9 19 1, यानी इतना आ गया, ठीक है, ये इतना आ गया, यानी कि 9988 जो है ये 88 की वैल्यू है। अब मुझे चाहिए कि नहीं हो जाएगा सर, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। देखिए 11 से काटिए तो 11 8 88 से कट जाएगा 11 88, 11 99 9 यानी 0 11 88, 8 से काटिए 8 एकम 8 कितना बचा 1, 8 एकम 8 कितना बचा 2, 28 हुआ 8 या 24 ऐसे जा रहा है, 8 या 24 कितना बचा 4 8 40 और ये 0 कितना आएगा, यानी 11,350, 11,350। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी फॉर डायनेमिक्स तक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है लेकिन आसान सवाल है ना। चलिए देखिए ये जो सवाल है मैं पीछे करा के आ चाहूँ, कम से कम 5 सवाल करा के एक बार पढ़ना, हो सकता कुछ नए बच्चे जुड़े हो। अमित का वेतन 13,000 रुपये प्रति माह है, बस 4,000 घर के किराए पर और 2,000 रुपये किताबों पर खर्च करता है, 30 मासिक बचत करता है। उसने अपने जन्मदिन वाले महीने में अपने जन्मदिन मनाने पर पूरी मासिक खर्च कर दी। एक बात बताइए साल में कितने महीने होते हैं 12 होते हैं, 12 में मान के चलिए आप हर महीने मान के चलिए 1500 रुपये बचत करते हैं, तो 12 में कितना हो जाएगा 12 में कितना हो जाएगा मान के चलिए 12 महीने 12,000 रुपये बचत करते हैं, कितना जाएगा 1200 बचत करते हैं, कितना जाएगा 14,400, 14,400 12 महीने बचत करते हैं, लेकिन एक महीने आप क्या करते हैं टोटल खर्च कर देते हैं, यानी कि 1200 रुपये टोटल जन्मदिन पर खर्च कर देते हैं, यानी आपने पार्टी दे दी, बचे कितने भाई एक महीने अगर खा गए तो 11 महीने बचे, तो सीधा सा मतलब है कि टोटल कितना था 13,000, इसे 13,000 में से 4,000 ये खर्च कर दिया और 2,000 टोटल कितना खर्च कर दिया 6,000, तो बचत कितनी होगी 7,000। ये 7,000 बचत है एक महीने की, 7,000 का ये एक महीने की बचत है, लेकिन हुआ क्या था कि जैसे ही ये एक महीने के तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी 12 महीने कितनी हो जाएगी 12 सत्ते 84, 8400 हो जाएगी, लेकिन ये तो टोटल 12 महीने की हो गई, ये टोटल 12 महीने की हो गई, लेकिन ये कह रहा है जन्मदिन पर एक महीने का तो उसने खर्च ही कर दिया, बचा कितना 11 महीने का। इसका मतलब जो एक महीने की बचत था इसमें से घटा दूंगा, इसमें से घटा दूंगा कितना जाएगा 0 0 0 14 में से 7 कितना जाएगा 67। अच्छा एक 7 आएगा 77 आएगा ना 77। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर, या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ना करके थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाइए। मैं कैलकुलेशन में फंसना नहीं चाह रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि टोटल 12 महीने होते हैं, एक महीने उसने टोटल जो खर्चा था बचत थी वो खर्च कर दी, तो बचा है कितना 11 महीने का, कितने का, तो यहाँ 12 का ना मल्टीप्लाई डायरेक्ट 11 का कर दो तो एक महीना इसमें से कट जाएगा ना 11 से, तो 77,000 इसका करेक्ट है। लेकिन मैंने ये भी बताया था इस सवाल के लिए तो मैंने पैसा कम लगाया, मैंने ये भी बताया था पिछली वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखे पिछली वीडियो जाके देख लेना, ठीक है।
लिस्ट बना रखी है एनटीपीसी 2025 के नाम से, जाके देख ले। राइट सर, मैंने ये भी बताया था कि टोटल मैं पूरे सवाल को मैं जानता ही नहीं हूँ क्या है, क्या मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने ये देखा 12 महीने की बात कर रहा है, इसमें से एक महीना कम कर रहा है, बचा कितना 11 है। तो 12 में से अगर एक महीना घटा दिया तो बचा कितना 11। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। क्या 11 का मल्टीपल है, क्या 11 का मल्टीपल है, क्या 11 का मल्टीपल है, केवल केवल ये 11 का मल्टीपल है। यानी ये सॉल्यूशन के बिना भी आंसर सॉल्व किया जा सकता है। बहुत ज्यादा डिटेल में बताया पिछली वीडियो। ये स्मार्ट तरीके भी आपको आने चाहिए, ऐसे नहीं सवाल पढ़े जा रहे हैं धुआंधार, नहीं सर, मिट्टी खराब करने सवाल। चलिए अच्छा ये सवाल है, सेम सवाल, राकेश का वेतन 12,000 प्रतिमाह, वो 6,000 बचत करता है 9,000, 12 6 यहाँ और 3 यहाँ, 6 3 9, बचा कितना भाई 12 में से 9 खर्च कर दिए, 12 में से 9 खर्च कर दिए, बचा कितना 3,000, और 3,000 का 11 मल्टीप्लाई 11 33। बताओ, नहीं समझ आया। 12 महीने थे, इसमें से एक टोटल खर्च कितने बचा कितना 11, जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। क्या ये 11 का मल्टीपल है, क्या ये 11 का मल्टीपल, क्या ये 11 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर डी फॉर डायनेमिक है। मैं सब भी बता दिया, मैंने ट्रिक भी बता दी, मैंने स्मार्ट तरीका भी बता दिया। मैं सीधा अगर आपकी जगह करता, मुझे नहीं पता कि आगे 11 11 कुछ नहीं, मैं ये भी नहीं जानता, एक बच्चा ये भी तो हो सकता है, मैं क्यों करूँ सर ऐसे। देखिए बता, आप दिमाग में थोड़ा सा फोकस कीजिए कि 12,000 रुपये आपकी कमाई थी, 6 और 3 9 खर्च कर दिए, बचा कितना 9 खर्च कर दिए 12 में से, बचा कितना 3,000। ये जो 3,000 जो बच्चे हैं एक महीने का, एक महीने का आपको 12 महीने का चाहिए, तो मैं 12 का ना निकाल के मैं सीधा से यही एक कम कर दूं, क्यों, एक महीने तो पूरा जन्मदिन पे ही खा गया वो पार्टी में, बचा कितना 11, तो डायरेक्ट 11 का मल्टीप्लाई कर दो, 11 33। काय को इतनी टेंशन ले रहे हो, आप कैसे भी कीजिए, हर तरीका मेरे पास, हर तरीका मिलेगा। चलिए सर 22वां सवाल, क्या ये सवाल हो जाएगा, जल्दी से बता दो। इतना खर्च कर दिया हर महीने 422, 9115, ये जुड़ जाएगा, क्या ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए सर। ये आपके लिए HW है, ये मुझे लगता है चौथा सवाल है, बताइए क्या ये अच्छा सवाल नहीं है, चौथा सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। मैं अगर आपकी जगह हूं तो 60 3 3 3/5, 5 का मल्टीपल होगा, तो ये नहीं है और ये नहीं है, तो ये दो बचते हैं, दोनों में से देखेंगे आप, 5 में 7 7 14 15, 5 अपना 10 और 18 18, यानी कि इन दोनों में से देखना आपको क्या होगा, देखना एक बार ट्राई करना, कमेंट में मैंने हिंट भी दे दिया, जो भी आंसर है वो आप एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है सर। चलिए अच्छा ये भी सेम सवाल है, चलिए मैं इसे बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक आदमी अपने मासिक, ये छठा सवाल हो गया, छठा सवाल होगा, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 75% 100 में से, देना कितना स्पीड करूंगा, 100 में से 75 और 10 पे 25, इसका मतलब ये 25 जो है इन सभी के सम के बराबर होगी। तो देखिए 6 और 6 12 यानी 7200, या चलो सीधा जोड़ दो 6229 और 653 और 446, 6 3 9 9 18, 1 4 5 9 2 4 5 9 2 11 और 1 12, 1 6 4 10 और 2 12 और 1 13, ठीक है 7328, 7300 जो 28 है वो डायरेक्ट 25 की वैल्यू होगी, मुझे चाहिए कितने की 100, 25 घंटे 25 चौका 100 और 7 चौक 28, 29 के नियरेस्ट है, इसका मतलब पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बार ये देखूं तो लास्ट यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करूं, 8 चौक 32, लास्ट में कितना आएगा 2 आएगा। अब किसी में इसमें 2 नहीं है, लास्ट में इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, यही बचता है केवल। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी फॉर डायनेमिक। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, मारे जाओगे पूरा कैलकुलेशन इसी तरीके से करते हैं। चलिए 24वां सवाल, देखिए ये सवाल में 2 सवाल एक ही करा के आया, 2 नहीं, गलत बोल दूं, एक सवाल में पीछे करा के आ चुका हूं और ये दोबारा रिपीट हुआ बीच में, ठीक है। चलिए ये भी सवाल बढ़िया कह सकते हैं, हालांकि है छोटा बट कैलकुलेशन कराया, क्यों, ध्यान निकटतम आ जाता है ना, 50% बच्चे तो पैसे गायब हो जाए यहाँ पे।
50% बच्चे तो वैसे ही गायब हो जाए, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा तरीका बताऊंगा जो 50% भी इसको करके आएंगे, और ये आएगा पक्का, नोट कर लेना। अगर मेरे परसेंटेज के 101 सवाल आए, 101 सवाल, अगर आप ये 101 के सवाल ये कर जाते हैं, और अगर जिनके पास थोड़ा सा भी समय और जिनका जब क्लियर है, तो आदित्य रंजन सर वाली जो बुक है, तो ये प्लस वो दोनों मिलके कर जाते हैं, यकीन मानिए सिंगल प्रश्न नहीं छूटेगा परसेंटेज का। यकीन ना हो, सारे के सारे प्रश्न उसी बुक से उठे हुए हैं, जाके देखिए वीडियो, मजा आ जाए। ठीक है सर, जो बच्चे पुराने जुड़े हैं उन्हें वाली भली बातें पता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जिन्होंने परसेंटेज पढ़ रखा है, जिन बच्चों ने, पुराने जो बच्चे उन्होंने कम परसेंटेज जो पढ़ रखा आदित्य रंजन सर की रेलवे बुक का, तो जल्दी से बताइए क्या ये सारे के सारे प्रश्न उस बुक में से सीधे उठ के नहीं आए? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। चलिए, किसी मकान की वर्तमान लागत 1,23,16 है, 1,23,16 है, लेकिन एक वर्ष के, एक साल बाद हुआ क्या? तो 1,40,203 हो, 1,40,203 हो गई। फिर यहां से ये हो गई, अब इसमें से ये हो गई, यानी कि यहाँ कुछ ना कुछ बड़ा होगा। जब बड़ा होगा इसका मतलब इसमें से ये घटा दो, तो 1,23,016 घटा, 13 में से 6 कितना देगा? 7, ठीक है ना, 7, 9 में से 1 गया कितना? 8, और यहाँ 1, 7, 10, 7, 3, 1, ये आ गया, यानी कि 17,187 आ, यानी कि यहां से लेके, इस बात को नोट करना, थोड़ा सा तो कैलकुलेटर बनाएगा। पहले 1,23,016 था, अब 1,40,203 हो गया, तो यहां से ये कितना बढ़ गया? ये सर जी इतना बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया। तो ये जो बड़ा है वो यहां से यहां बढ़ा है, इसका मतलब इस पर बढ़ा है। तो ये जो बड़ा है 17,187 जो किस पे बढ़ा है? 1,23,000 इस पे बढ़ा, तो परसेंटेज के लिए 100 से, तो क्या परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट हो गया? बिल्कुल सर, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब बस सर काटना रहेगा। अब यहाँ आके बच्चा और परेशान हो जाता है, एक तो यहाँ घटाने में थोड़ी सी परेशानी, लेकिन वो कर ले जाता है। बच्चा यहाँ आके इतना फंस जाता है, वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि सर करूँ तो करूँ। देखिए, इस बात को नोट करना, मेरे को यहाँ 12 दिख रहा है, बाकी पीछे की वैल्यू को मैं भूल जाता हूँ, है ही नहीं। और मेरे को यहाँ 17 दिख रहा है, या मैं 2 का हटा देता हूँ यहाँ से, मेरे को यहाँ यही दिख रहा है कि ये है, इतना दिख रहा है आपको, 171 दिख रहा है, ये दिख रहा है। 12 से काटो तो 12 कम 12, एक बार तो जाएगा ही जाएगा। कितना बचा? 5 बचा, और 51 है, तो 12 चौक 48, तो लगभग 14% के पास चला गया, लगभग 14% के पास चला गया। अगर ऐसे खोपचे में ले जाके आप इधर करने लग जाओगे, तो मिट्टी तो आपकी तो छोड़ो, पड़ोसियों की भी मिट्टी खराब कर देगा। तो ये 1718700 को डिवाइड कीजिए 1,00,000 इतने से, करो तुम्हारी मर्जी, उपचे में ले जाके करते रहो, अपनी तो मिट्टी खराब करो वही करो, पड़ोसी भी मिट्टी खराब करो। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लड़ाना, मैं केवल 2 अंक यहाँ पकड़ रहा हूँ, और 2 अंक यहाँ पकड़ो या 3 अंक पकड़ो, 2 से नहीं आता तो 3 पकड़ लो, बाकी को निगलेक्ट कर देता हूँ। मैंने देखा 12 से डिवाइड करूँ तो 12 कम 12 कितना बचा? 5, और 12 चौक 48, लगभग 14% की नेक्स्ट आएगा। और जो भी आंसर 14% के आसपास होगा, वही 8% तो बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, तो 14 ही बचता है। हो सकता है 13 पॉइंट कुछ दे रखा हो, 14 पॉइंट कुछ दे रखा हो, तो जो बिल्कुल नियरेस्ट होगा वो उसका आंसर है। पहला सवाल, दूसरा सवाल, इस सवाल को मैं एक अच्छा सवाल मान के चलता हूँ, है छोटा लेकिन बहुत छोटा है। ठीक है सर, चलिए 25वां सवाल क्या कहता है? 1930 में, ये भी इंपोर्टेंट सवाल कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल जब आते हैं, मैं एक बार देखूं क्या और भी है। नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये सारे के सारे सवाल मैं करा चुका हूं, एक बार देख लें। 1930 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,48,000 थी। 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 95% दशक की वृद्धि हुई, तो 1950 में जनसंख्या कितनी हुई? 95% की वृद्धि हुई। देखिए, पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूं, फिर इस सवाल का स्मार्ट तरीका होगा क्या। 1930 का बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, लेकिन आसान भी है। 1930 में ये कुछ जनसंख्या थी, लेकिन 2 दशक बाद, यानी कि 10 साल बाद
10 साल बाद यानी 1950 आ जाएगा। 1 साल बाद 2 दशक यानी कि 2 दशक बाद, यानी कि 1940 और 1950। हुआ क्या है कि पहले 95% की वृद्धि हो रही है इसमें, इधर लिख लेता हूं ना, इसमें 95% की वृद्धि हो रही है, और दूसरे दशक में यानी 1950 में भी 95% की वृद्धि हो रही है। एक सवाल आपने पढ़ा होगा, आपने एक सवाल पढ़ा होगा कि 2 साल बाद, ये केवल और केवल कंफ्यूज कर रहा है, वो सीधा सीधा आप ये समझिए कि ये 2 साल की बात कर रहा है। 2 दशक का मतलब क्या है? 2 दशक का मतलब क्या है? एक 10 साल, दूसरे 10 साल, यानी कि 2 साल की बात कर रहा है, सीधा सा मतलब ये है सवाल का। बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते रह रहा है सवाल, ये सीधा से ये कह रहा है कि 2 दशक आ गया भाई, 2 लगातार दशकों, इसका मतलब क्या है? तो जो भी परसेंटेज में जो वृद्धि हो रही है वो 2 बार हो आगे से। 3 लाख, एक मिनट, सीरीज से कराया था, 2 मेथड होते हैं, हालांकि सीरीज से ही करा देता हूँ, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाना तो बुक में जाइए। 3,48,000 ये है पहले दशक में 95% की वृद्धि। यकीन मानिए कि 100 पर अगर 5 की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है, तो कितना जाता है? 120 हो जाता। इसी तरह से अगर 100 पर मैं 95 की वृद्धि कर दूं तो 195% हो जाएगा, परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा, 195/100 आ जाएगा, तो डायरेक्ट में 195/100 कर दूं। ये पहले दशक की बात है। दूसरे दशक की 195/100 हो जाएगा, दूसरे दशक की। तो 2 साल की बात कर रहा है, ये केवल और केवल बेवकूफ बना, ये केवल और केवल बेवकूफ बना, ठीक है। तो ये अगले दशक की बात। बस सर काटना रहेगा, अब काटिए थोड़ी सी तो कैलकुलेशन आपसे क्या पड़ोसी से भी कराएगा, ठीक है। चलिए 2 जीरो ये जनाब खा गए, 1 जीरो ये खा गए, ठीक है। ये जीरो का ऐसे करके और ऐसे करूँ, थोड़ा और आसान करूँ, थोड़ा और आसान, 5 से कट जाएगा, कैलकुलेशन तो फिर बढ़ाएगा, ये कैलकुलेशन तो बढ़ाएगा। 195/100 है, 5 से काटे, 5 दिया 15, 4 5 45, अपन 5 10, ठीक है। चलिए मैं इसे और आसान कर लेता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए। इसे मैं काट लेता हूँ 5 से, तो 5 दूनी 10, और 5 से काटूंगा तो 5 दिया 15, कितना बचा? 4, और 5 35, ये भी 39/20 है। तो 3 40 8 0 39 20 इंटू 39 20, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4, 4 से काटिए, 4 8 32, ठीक है। कितना बचा? 2, 4 7 28, ठीक है। 4 8 32, 2 4 7 28, तो 87 39 और 39 ये बचा। अब ये सवाल आ गए, कैलकुलेशन तो करा रहा है, तो कराएगा भी सर, एग्जामिनर का मान है। अगर यूनिट डिजिट देखोगे सभी में 0 2 7 3 ही आ रहा है, आप यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई पहले करोगे तो 9 में 81, यानी यहाँ से 1 आ गया, और 7 8 56, अच्छा 9 में 81 1 आएगा ना, 9 में 81 1 आएगा, ये क्या कर दिया, 9 में 81 1 आ गया, और 7 एकम 7, यानी लास्ट में कितना आएगा? 7 आएगा। लास्ट में जिसके में 7 होगा वो आंसर है। क्या इसके साथ 7 है, क्या इसमें 7 है, क्या इसमें 7 है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन में डी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन में डी। या फिर आपने एक बात नोट की, आपने एक बात नोट की, ये तो इसका एक तरीका होगा, इस सवाल को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। मैं इस सवाल को, अगर मैं आपकी जगह होता, ये तो कंसेप्ट हो गया, मैं आपकी जगह होता, सीधे सीधे इस पर फोकस करो। 95% का मतलब क्या है? 95/100 वृद्धि कर रहा है तो कितना आ जाएगा? 195/100 आ जाएगा। इससे काटोगे तो 20 बार, और इससे काटोगे तो कितना? 39 बार। 39 बट्टे इसे क्या लिख सकते हो? 13 या 39। तो जो भी ऊपर होगा वो या तो 3 का मल्टीपल होगा या फिर 13 का मल्टीपल होगा, या तो 3 का मल्टीपल होगा या फिर 13 का मल्टीपल होगा। अब देखिए, पहले ये देखिए 3 का और 13 का मल्टीपल, पहले 3 का देखिए क्योंकि 3 का आसान पड़ जाता है। तो पहले मैं देखता हूँ 7 और 2 9, बिल्कुल मल्टीप्लाई है, 3 और 3 ये भी मल्टीप्लाई 3 का, लेकिन ये 13 क्या क्या है? अच्छा 3 के तो मुझे लगता है सारे ही है ना,
ये भी 3 3 3 3 7 2 9, ये 3 का मल्टीपल नहीं, पहले से काट लो। 3 3 3 3 7 2 9 3, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। अब 13 से देखो, तो 13 से देखोगे तो 13 का मल्टीपल देखो, पहले से देखो। 13 कम 13, ठीक है न, यानी कि 0। 13 कम 13, 10 बचा, हाँ 102 हो गया। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 9 2 11 हो गया। 13 अट्ठे 104 और 12 11, 13 निम्मा 117 है, बिल्कुल सर, 13 निम्मा 117 है। तो ये बिल्कुल 13 से डिवाइड है। इसका मतलब इस सवाल को ऐसे न करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करा है। तो ये कंसेप्ट है दशक वाला। दशक वाले में बिल्कुल आपको सीधा सीधा देखो। देखिए अब ये सवाल है, हालांकि ये भी रूल पे आधारित है, लेकिन ये सवाल आ रहा है। होता क्या, पहले मैं आपको बता दूं, तो कोई व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वैल्यू का 20% 1/5, 5 पे वृद्धि हो रही है। ये नीचे वाली वैल्यू को मैं टोटल मानता हूँ, क्या मानता हूँ, टोटल मानता हूँ। 5 पर 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 6, तो ये 5 से 6 हो जाएगी। अब वो कहेगा कि 6 से 5 बनाने में कितनी कमी, 1 की कमी। 1 की कमी कितने पर, 6 से 5, यानी कि 6% के 100 से। तो 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3। ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल में करा चुका हूँ, इसलिए जाकर पिछली वीडियो जरूर देखें। तो ये एक तरीका हो गया, लेकिन जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने उत्पादन 12% कम हो जाता है। 12% कम हो जाता है। अगर 100 है, 100 पे 12% कम हो रहा है, कितना 88 हो जाएगा, यानी कि 100 से कितना हो गया, 88। लेकिन ये कहेगा मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए प्रति घंटे %, पूर्णांक बढ़ाया जाए। इस लाइन को ये समझिए का एक क्या दे रखा है, लेकिन ये कह रहा है दशमलव में बढ़ाएगा। अब ये भी फजीता पड़े एक तरीके से। पहले 100 थी, अभी 88 हो गई। हालांकि इसके पीछे बहुत सारा डिटेल है, लेकिन मैं भी इसमें नहीं जाऊंगा। आपको अगर ज्यादा डिटेल सीखना है तो आदित्य रंजन सर की बुक वाली सॉल्यूशन में जाइए, आराम से डिटेल में सीखें। 100 से कितना हो गया, 88 का। अभी कहेगा 88 से 100 बनाने में कितनी वृद्धि, 12 की। ये जो 12 की जो वृद्धि होगी वो किस पे होगी, 88 से 100 बनाने की, 88 का परसेंटेज की 100%। तो बस काटना रहेगा, काटिए। और सर पॉइंट नंबर पूछ रहा, ये और मजे की बात है, और मजा आएगा। काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 या 12। 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काटे कितना, 50 नया 150 11, ठीक है। 11 से काटे, 11 एकम 11, कितना बचा 4, 11 थी 33, कितना बचा 7, तो 11 छक्के 66, यानी कि 13.64 ये आ गया, 13.64। तो ये तो आसान पड़ गया कैलकुलेशन, और आसान पड़ी। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है सर, मजा आ रहा है। अगर दोस्तों अगर मजा आ रहा है तो प्लीज आपसे मेरे हाथ जोड़ के मिलते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों। ठीक है सर। 26वां सवाल, चलिए सर 27वां सवाल पढ़िए। 27वां सवाल पढ़िए, समय बहुत हो जाता समझाने में, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है, यदि हर महीने वो 751 परिवहन पर 8481 कराने पर शेष न बचता उसके मासिक। क्या ये मैं सवाल करा के आ चुका हूँ, नहीं करा के आ चुका, बिल्कुल सर करा के आ चुका हूँ। इसका मतलब यह है कि ये जो है आपके लिए HW, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन मैं आपको बताऊं 30 70 यानी कि 7 से डिवाइड हो जाए। 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14 0, 7 दूनी 14 6, ये 7 से नहीं है, 7 दूनी 14 0, 7 चौक 28, 7 21, ये भी 7 से डिवाइड, ये भी 7 से डिवाइड। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अब ये थोड़ा सा फंस गया, अगर मैं अपने तरीके लगाता तो थोड़ा सा 2 ऑप्शन में फंस गया। इसका मतलब ये आपको मैं कंसेप्ट सिखा चुका हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। चलिए, क्या मैं अभी इस तरह का सवाल में करा के आ चुका हूँ कि नहीं करा के आ चुका हूँ। ये तीसरा सवाल है और ये आएगा पक्का। सीधे करता हूं मैं, 1,82,590 थी और बढ़कर इतनी हो गई 1,95,382 हो गई 1,82,590 से। ये कितनी बढ़ गई, 2, 18 में से 9 गया 9, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2, ये यानी कि 12,792, यानी कि ये थी 1,82,950।
590, 590 से बढ़ के ये कितनी होगी, 1,95,382 हो गई एक साल में। ये कितनी बढ़ गई सर, ये बढ़ गई 12,792, बढ़ गई मतलब क्या है, वृद्धि हो रही है। तो 12,792 की जो वृद्धि होगी, क्योंकि इससे ये बढ़ी है, इस पे ही तो हुई है वृद्धि, अरे इस पे ही तो हुई है, जो परसेंटेज निकलेगा किस पे निकला, इसी पे निकलेगा, बच्चे यही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो प्लस 12,792 की जो वृद्धि हुई है वो किस पे होगी, 1,82,519 परसेंटेज की 100 से मल्टीप्लाई। 1 जीरो ये जनाब खा जाएंगे, अब यहाँ से कैलकुलेशन फंस जाए। लेकिन मैं ऑप्शन देख रहा हूँ 7%, 16%, 5%, 3%, इसके ऑप्शन दे रहे, राइट सर। अब कैसे करोगे, चलिए ये जीरो में यहाँ ले लेता हूँ, ये भी उड़ाएगा। अगर मैं ये देखूंगा कि ये पूरा पूरा ये नीचे है ही नहीं है, और ये मैं यहाँ से 2 अंक हटाए, तब ये 127 और 18 बचा, 127 और ये 18 बचा। इसी तरह से करते हैं, तो 18 से काटे तो 18 सत्ते 126, लगभग लगभग 7% की नियरेस्ट जाएगा। जल्दी बताइए, तो ये इसके लगभग लगभग 7% कार, 7वां कार, इसका मतलब 7वां कार कितना जाएगा, 7% ऑप्शन में। जल्दी बताइए, मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में, जल्दी से बताइए, मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में, चुपके से बताइए जल्दी से। चलिए सर 28 हो गए। देखिए ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा इधर से उधर लोटपोट होते रहते हैं, और 10 वाला में पूछा है तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है ऐसे सवाल जब आते हैं। लेकिन बेटा घबराना नहीं है, मेरा मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ज्यादा बेसिक से सीखना, ज्यादा मजे से सीखना है, बुक में आइए मजा आ जाएगा ना। चलिए, एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी वह 1% खाली, मान के चलिए ये कोई टैंक है, इसमें 51 लीटर पेट्रोल डाल दिया, चलिए मैं ऐसे ले लेता हूँ ना, ये कोई टैंक है, इसमें 51 लीटर पेट्रोल डाल दिया, ये यहाँ से यहाँ तक भर गया, ये भर गया, ये भर गया, इसका मतलब ऊपर ऊपर क्या है, अभी भी ये ऊपर खाली है, अभी भी ये ऊपर खाली है, ये ऐसा क्या है, खाली है। 51 लीटर पेट्रोल भरने के बाद 1% खाली है, इसका मतलब परसेंटेज में, तो देखिए इस बात को नोट करना, 1% की वैल्यू क्या है, 1/100 हो जाएगी। परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को मैं टोटल मानता हूं, इतने लीटर उसमें भरा जाना, यानी कि ये टोटल होता है, नीचे वाली की वैल्यू को हमेशा परसेंटेज में टोटल मानता हूँ, और यानी कि 100 भरा जाना था, इसमें से एक खाली है, तो में से अगर एक खाली तो भरा कितना गया था, 99 भरा गया था, यानी कि ये भर गया, यह 99 भर गया परसेंटेज के अनुसार। लेकिन सवाल में कितना भरा है, 51 लीटर, तो सीधा सा मतलब 51 जो है ये 99 की वैल्यू है, क्योंकि ये भी बढ़ने वाला बढ़ने वाले के बराबर, बढ़ने वाला बढ़ने वाले के बराबर, हम तुम्हारे बराबर तुम हमारे बराबर, राइट सर। कहते नहीं हम तुमसे प्यार तुम हमसे प्यार करते हो, ठीक है सर। यानी कि 99 ये क्या जाएगा भाई, ये अगर 100 था, 100 में से अगर एक खाली है तो भरा कितना गया, 99 भरा गया। तो सवाल में कह रहा है 51 लीटर भरा गया, तो 99 जो 100 की वैल्यू है, मुझे चाहिए कि नहीं 100, क्यों, इसमें कितना लीटर पेट्रोल स्टोरेज को भरने के लिए, कितना पेट्रोल स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल लीटर डालना पड़ेगा पूर्ण रूप से, ठीक है। तो क्या जाएगा 100 डालना है। अब इस बात को नोट करना, अब यहाँ के ना बच्चा भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहा है, अरे कैलकुलेशन लगाई पड़ा है, तो कहेगा ये 5100 है और इसे 99 से डिवाइड करो, यहाँ जाके खूब चमक जाके लगा पड़ा है करिए। अरे ऐसे कौन करता है रे, ऐसे तो तुम्हारे पड़ोसी भी नहीं करते होंगे, इसलिए पड़ोसी की नौकरी लग जाती है, आप देखते रह जाते हो। देखिए स्मार्ट देखिए थोड़ा सा ना, जब भी कैलकुलेशन बने आपको नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली कैलकुलेट या 99 से 51 काटा जा सकता है, नहीं। लेकिन अगर मैं ये देखूं ये और ये दोनों भाई भाई हैं, अगर ये 99 की जगह अगर ये 100 होता, मैं मान सकता हूँ, अजब सा नहीं है, ये मान सकता हूँ। अगर ये 100 होता इसका मतलब ये इसे काट देता, तो जो करेक्ट आंसर आता वो 51 आ जाता, परसेंटेज नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्या आता 51 आता, यानी कि जो भी ऑप्शन हो वो 51 के आसपास होगा। 52 का तो दूर तक मतलब नहीं, 52 का दूर दूर तक मतलब नहीं, 50 हो नहीं सकता, 51 के आसपास, 51 यानी 51.52, यानी कि ये इसका राइट आंसर है।
ये कैलकुलेशन के तरीके होते हैं। ऐसे खुपचे में ले जाके करोगे तो पड़ोसियों की मिट्टी खराब कर दोगे, तो तुम्हें भी आगे नहीं बढ़ने दोगे। तो उनको ऐसे मास्टर बताओ जो वो भी ऐसे करते हैं, और जब वो ऐसे करेंगे तो पड़ोसी भी ऐसे करेंगे। नहीं सर, इसलिए कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों के साथ, मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको, आपने आज से पहले देखे भी नहीं होंगे। देखिए सर, 30वां सवाल लिखिए, इस वीडियो का लास्ट सवाल। क्यों? 101 सवाल कराऊंगा मैं, और प्रत्येक वीडियो में 15 सवाल कराऊंगा, तो लगभग 7 वीडियो आएंगे। 1-2 दिन में दे दूंगा, आज या कल में सारी वीडियो दे दूंगा, आप देख लेना समय निकाल के, है ना। और थोड़ा सा और अच्छे से देखना है, बुक में चाहिए, आराम से पढ़िए, मजा आ जाए, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न उसी बुक से किए हुए हैं। चलिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 33% खर्च करता है, वह प्रति माह 6298 बचाता है मासिक में। ये कैसा टाइप आ गया? आगे चल के इस तरह के सवाल आएंगे। अच्छा, ये वृद्धि वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल रिपीट हुआ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा तो आगे आएंगे तो मैं बता दूंगा। ये भी एक अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको। देखिए, जैसे मैं आपसे ये कहूँ, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 33% खर्च करता है, 33%, 33% वैल्यू का है 33/100। 100 में से अगर ये इसकी टोटल आय है, नीचे वाली को हमेशा टोटल बनना, इसमें से ये क्या खर्च कर रहा है, तो ये क्या खर्च है, खर्चा है इसका। तो 100 में से अगर 33 खर्च करता है तो बचा के ना 67, बचा के ना 67। तो ये क्या, ये बचती तो है, अरे जल्दी से बता दो, ये क्या बचती तो है। यानी 100 में से अगर 33 खर्च गए तो बचत कितनी है, 67, जबकि एक प्रति माह 6298 बचा। ये बचत और ये बचत आपस में, मैंने तो बचत 67 निकाली, लेकिन सवाल में कितनी करा है, 6298। तो 6298 जो है वो क्या है, 67 की वैल्यू के बराबर। आपसे जानना क्या चाह रहा है, उसका मासिक व्यय। आय नहीं पूछ रहा है, सबसे पहला सवाल आपसे आय पूछता तो 100 का मल्टीप्लाई करते तो ये इसकी आय है, लेकिन ये ट्विस्ट में दे रहा है। बच्चे क्या करें जल्दबाजी में, अच्छा ये है 100 का पूछेगा, खत्म। नहीं सर, रटिए मत, रटोगे मारे जाओगे आप, तो छोड़ो आपके पड़ोसी भी मारे जाए। कंसेप्ट आपसे जानना चाह उसका मासिक व्यय, यानी इसकी वैल्यू ये है, मासिक व्यय यानी खर्चा करना 33, यानी 33 की वैल्यू आपसे जानना चाह, 33 की वैल्यू जानना चाह। अब यहां भी आपकी कैलकुलेशन फंस गई, लेकिन अगर उससे जाओगे, चलिए अब देखिए, अब काटना तो पड़ेगा सर, चाहे कैलकुलेशन हो चाहे कुछ हो। देखिए, इससे काटोगे इसको, क्या कट पाएगा, देखिए यहाँ 11, 3 × 11 है, इसका मतलब 11 का जो मल्टीपल है वो इसका आंसर है, 11 का जो मल्टीपल है वो इसका आंसर है। अब देखिए 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल 11 दूनी 22, 11 88। लेकिन मैं एक तरीका और नया बताता हूँ, जैसे ये संख्या दे रखी है, आपको पहला अंक छोड़ के दूसरा अंक बोलना है, 8 और 3 11, और ये कितना है 3, 8 और 3 11, 11 में से 3 घटाओ कितना देगा, 8। यानी कि आपका डिफरेंस जो है या तो 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। इसी तरह से 9 3 12 और 5 और 1 6, 12 में से 6 का कितना देगा, 6 आएगा, 3 और ये कितना 0 आ जाएगा, या तो 0 आना चाहिए, 5 4 1 आएगा। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि 11 का एक मेथड होता है कि आप पहला एक अंक छोड़ के दूसरा ऐड करना है, एक अंक छोड़ के दूसरा ऐड करना है, जो अंक बचते हैं उसको, यानी कि आप जो है सम और विषम का केस भी देख सकते हैं, यानी कि पहला दूसरा छोड़ना, तीसरा ऐड करना, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से। तो करेक्ट आंसर क्या जाओ ये, लेकिन हो सकता है बच्चा एक आके यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा, ठीक है, ये भी छोड़िए, और भी तरीका बता। देखिए ठीक है, कंसेप्ट आपको हर कोई सिखा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन हर कोई नहीं सिखा सकता, इस वक्त में मुझे ये नहीं पता। अच्छा 3 का भी देख सकते हैं, जो संख्या 3 से डिवाइड है, 3 और 3 6, 8 3 से डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड है, ये 3 और 3 6, ये भी डिवाइड है, 3 और ये भी डिवाइड, 3 और ये भी डिवाइड। अब ये तीनों डिवाइड, तो 3 से तो बहुत ज्यादा वो कैलकुलेट हो गए, 3 पे तो नहीं जाइए, 11 पे ही देखिए ना, 11 से तो आंसर आ गया, ये वाला है ना। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये अप्रोक्सीमेट में जाना है, एक बच्चा ऐसे सोच ही नहीं रहा, क्योंकि उसको आदत हमने ऐसी डाल दी है
तो वो ऐसे भी सोचेगा और एक बच्चा क्या करेगा, तो इससे इसे पूरा काट दो, 33 से जाओगे तो लवा लवा 33 66 2 बार काट देगा। ये मैं मान के चल सकता हूँ कि 2 बार काट दूंगा, राइट सर। इससे काटिए 2 3 6 2 एकम 2, 2 3 6 2 एकम 2, 2 चौक 4 2 9 31 49, ये लवा लवा आ जाए। इसका मतलब 31 के नियरेस्ट आएगा तो ये कट गया और ये कट गया। अब ये 31 के नियरेस्ट है, लेकिन 31 49 यानी कि ये पॉइंट यहाँ 2 से काटता तो ये पूरा पूरा ये आता है, लेकिन 2 से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब 3 से जाएगा तो ऑप्शन क्या होगा, डाउन होगा। अगर मैं इसे 3 से काटता तो ये जो आंसर आया है वो और डाउन आता। इसका मतलब मान के चलिए अगर 2.5 होता, मैं मान सकता हूँ ये 2.5 होता, तो ये क्या ऑप्शन और डाउन जाएगा। इसका मतलब इससे छोटा होगा 31 49 से, तो ये भी नहीं होगा। हो सकता है थोड़ी सी परेशानी दी हो, लेकिन आप पिछली वीडियो देखना और ये वीडियो देखना, मजा ये कैलकुलेशन के तरीके बच्चे यहीं आके जहाँ खेल जाए। दोस्तों ये हो गए 30 सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना अगर यहाँ पर रुको, और ज्यादा अच्छा लग रहा है तो अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। लगातार जुड़े रहिए इस सीरीज को। मैं 7 अगस्त से NTPC 12th लेवल का एग्जाम है, उसको मैं कवर कराऊंगा और ऐसा कराऊंगा कि अगर बुक कर जाते और ये कर जाते एक भी सिंगल प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात को मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद सर।